भारतीय टीम का रास्ता एकदम साफ है कि हराइए वेस्टइंडीज को और जाइए सेमीफाइनल में, लेकिन उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद बनता है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की टीम का, क्योंकि उन्होंने धराशायी किया, नीज तो नाबूद किया वेस्टइंडीज को। अब मोहम्मद आमिर कहते थे कि भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, कहते थे नहीं, अभी भी कह रहे हैं कि भारतीय टीम जो है यानी टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी T20 वर्ल्ड कप 2026 में। अब उस पर चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय टीम में उतनी गहराई नहीं है, क्या उतनी ताकत, क्या उतना दम हम नहीं है इस टीम में कि वेस्टइंडीज को हरा पाए। हालांकि मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ने भी खुद को प्रूव कर दिया कि ही इज नॉट ओनली अ स्लैगर। थोड़ी सी भारतीय टीम की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे को तो आपने हराना ही था। भारतीय टीम में वो जब आप काबिलियत की बात करते हैं, स्किल सेट की बात करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बहुत भारतीय टीम में ताकत है। और एक मुकाबला अगर आप हारे हैं साउथ अफ्रीका से, जो कि निस्बतन मजबूत टीम है, और पिछले 28 मुकाबलों में जो आपने खेले हैं आईसीसी इवेंट्स में, उनमें से आप 26 मैचेस जीते हैं, तो फिर एक मैच हारने पर वो पैनिक बटन दबाना नहीं बनता था। वही फैंस ने किया, वही शायद टीम ने भी किया, क्योंकि दो तब्दीलियां की गई जो जस्टिफाइड थी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं अक्षर पटेल को खिलाना बनता है, और शुरू पर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की अगर देखी जाए जोड़ी, तो दोनों जो है वो लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो फिर एक राइटी को यानी राइट हैंडर संजू सैमसन को खिलाइए। छोटे छोटे कैमियोज खेलते, पहले मुकाबले में भी ऐसा किया था कि 20-25 रन बनाते, 12-14 गेंदें खेलते हैं, आज भी ऐसा ही किया। और फिर वो जो शुरू पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आ जाता है। और नंबर 3 पर जो समस्या थी कि मिडिल ऑर्डर में तिलक परफॉर्म नहीं कर रहे, सूर्य कुमार यादव उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर 3 पर ईशान किशन खेलते हैं, तो ईशान किशन ने तो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के लिए नंबर 3 पर बतौर ओपनर नंबर 6 पर भी 100 बनाया, परफॉर्म किया है। तो फिर जो बीच में मसला था मिडिल ऑर्डर का, वो भी सॉल्व होता हुआ थोड़ी सी भारतीय टीम की उस ताकत की बात करते हो T20 वर्ल्ड कप में, क्या एक और ट्रॉफी भारत के हित में आएगी, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले टीम आपके सामने रखता हूं, और इस टीम में शुरू पर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा, अब बहुत बातें हुई कि ही इज ओनली अ स्लैगर। मैंने कहा कि स्लैगर नहीं है, प्रॉपर टेक्निक के साथ खेलता है। क्यों? क्योंकि जब वो आउट हो रहे थे या जब वो फेल हो रहे थे, तो क्या हो रहा था, ऐसा नहीं था कि एक ही शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हो रहे हैं, या ऐसा नहीं था कि बाहर जाती गेंद तंग कर रही है, अंदर आती गेंद तंग कर रही है, ना, वो अटैक के लिए जा रहे थे, हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे थे, और उनके पास लाइसेंस टू हिट है। और जब इस तरह का खिलाड़ी आपके पास होता है, तो उसका जो विनिंग रेशियो होगा वो 50-50 होगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो 10 मैचेस में 5 में फेल होते हैं, 5 में कामयाब होते हैं, तो फिर भी आपको उनके साथ स्टिक करना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि अपने दिन वो अकेले अपने बलबूते पर मैच जिताना जानते हैं, और पावर प्ले में मैच का नक्शा बदल देते हैं। उन्होंने रन बनाए, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की, और फिर उसी अवतार में खेलते हुए दिखे। फिर संजू सैमसन, ये जो इनिंग थी संजू सैमसन की, अगर आप 20 से 25 रन बनाते हैं 12 गेंदों पर, तो दूसरी अगर जो दूसरा इक्वेशन है आपके सामने कि आप 30 गेंदों पर 40 बनाते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप 12-14 गेंदों पर 25-30 रन बनाते हैं, तो वो T20 क्रिकेट में बेहतर है। और भारतीय टीम की जो गौतम गंभीर साहब जिस चीज से डर रहे थे, और भारत की टीम मैनेजमेंट डर रही थी कि आपकी जो बल्लेबाजी है वो 5वें 6ठे या 7वें नंबर तक खत्म हो, तो अक्षर पटेल को लाने से 8वें नंबर तक तो आपकी बल्लेबाजी भी है। क्योंकि अक्षर को देखा जाए तो वो आज 8वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, मौका नहीं मिला, वो अलग बात है, ज्यादा गेंदें खेलने का। लेकिन भारतीय टीम की जो ताकत, जो कमजोरी की बात हम कर रहे थे, कभी मिडिल ऑर्डर कमजोर है, वो तो सॉल्व हो गया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव रन बना रहे हैं। हार्दिक को आप बतौर फ्लोटर कभी ऊपर कभी नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि तिलक को निकालकर आपको रिंकू सिंह को रखना चाहिए था, लेकिन अगर रिंकू चले जाते हैं, तो फिर रिंकू की वो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी सी भारतीय टीम मिस करेगी, कि रिंकू सिंह को होना चाहिए था। शायद आपको 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए हो, तो अक्षर पटेल वो ना बना कर दे, तो वहां पर आप रिंकू को खिला सकते थे, क्योंकि तिलक ऐसा काम कर नहीं रहे कि उनको कंटिन्यू किया जाए। पिछले 1-1.5 साल में बहुत परफॉर्म किया, 2 सेंचुरियां भी बनाई T20 क्रिकेट में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया, इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया, लेकिन एट दिस स्टेज वो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में जो इनिंग खेली थी मैच विनिंग, उसके बाद कुछ किया नहीं है। और अगर बात की जाए रिंकू सिंह की, तो ही इज एब्सोल्यूट जायंट फिनिशर, और मुझे लगता है कि रिंकू को खिलाना चाहिए। तिलक को आप बाहर निकाल दे तो फिर बीच में स्काई हो जाएंगे, हार्दिक को आप ऊपर यूज करते हैं, शिवम दुबे को कभी ऊपर भेज सकते हैं, और फिर अगर ईशान किशन 3 पर खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर का मसला सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन एकदम सपाट। और गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह नए गेंद के साथ वो काम करते हुए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अर्शदीप सिंह भी बिल्कुल उनसे कंधा से कंधा मिलाए खड़े हैं, तो 2 जो तेज गेंदबाज हैं वो अपना काम कर रहे हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं, एक रेयर फेलियर था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पर ऐसा रोज रोज नहीं होगा। और वरुण के साथ जब अक्षर पटेल, जो कि निस्बतन बेहतर गेंदबाज है मुझे ऐसा लगता है वाशिंगटन सुंदर से, तो फिर वो साथ निभाते हैं, तो 4 आपके पास प्रॉपर गेंदबाज हैं, तो बाकी के 4
4 ओवर्स के लिए आप शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आप अभिषेक शर्मा से भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। तो 10 मैच विनर्स हैं, एक मैच विनर नहीं है। अब वो है तिलक वर्मा, हालांकि वो मैच जिता सकते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, बहुत परफॉर्म किया है, काबिलियत भी बहुत है, लेकिन टू सम एक्सटेंट चंद ऐसे मौके होते हैं जहां पर आप सोचते हैं कि शायद टीम कॉम्बिनेशन में कौन सा खिलाड़ी फिट बैठ रहा है, कौन सा नहीं बैठ रहा। मुझे लगता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल खेलेगी। मोहम्मद आमिर जो मर्जी प्रिडिक्शन करें कि भाई स्लॉगर है, टीम इंडिया नहीं खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम आपको फाइनल खेलते, सेमीफाइनल खेलते हुए नजर आएगी। वेस्ट इंडीज को हरा देंगे कोलकाता के मैदान पर। 2016 का जो है वो बदला भी चुकाना है।